अयोध्या नगरी कौशल राज्य की राजधानी थी, जिसे लोग धरती पर स्वर्ग कहते थे। सरयू नदी के किनारे बसी यह नगरी भव्य महलों, स्वच्छ गलियों और सुखी प्रजा के कारण अद्वितीय थी। यहाँ के लोग धर्मप्रिय, संतुष्ट और निष्ठावान थे। अपराध और दुख का नाम तक न था। इस समृद्ध राज्य के राजा थे महाराज दशरथ, पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ। उन्होंने अनेक युद्धों में विजय पाई और अपने राज्य को सुरक्षित बनाया। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों ही गुणवान और स्नेहमयी थीं, लेकिन उनके जीवन में एक पीड़ा थी। राजा वृद्ध हो रहे थे, पर उन्हें अब तक संतान का सुख नहीं मिला था। राज्य का कोई उत्तराधिकारी न होना सबको चिंता में डालता था। राजा रातों को अक्सर विचार करते, मेरे बाद इस प्रजा और इस सिंहासन का क्या होगा। एक दिन सभा में दशरथ ने अपना दुख व्यक्त किया। तभी मंत्री सुमंत्र ने सुझाव दिया, महाराज, यदि महर्षि ऋष्यशृंग से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाए तो संतान प्राप्त हो सकती है। दशरथ को यह उपाय उचित लगा और उन्होंने तुरंत यज्ञ कराने का निश्चय किया। इसी समय देवलोक में भी चिंता फैली हुई थी। रावण अपने बल से तीनों लोकों में आतंक मचाए हुए था। देवता जानते थे कि उसे कोई देव, दानव या यक्ष नहीं मार सकता, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था। केवल मनुष्य ही उसका अंत कर सकता था। अतः सब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप मनुष्य रूप में अवतार लीजिए और रावण का संहार कीजिए। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे। धरती पर इस बीच यज्ञ की तैयारियां होने लगीं। अयोध्या में उत्सव जैसा वातावरण था। यज्ञशाला में वेद मंत्र गूंजने लगे और वातावरण पवित्र हो उठा। यज्ञ की पूर्णाहुति पर अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में स्वर्ण कलश था, जिसमें दिव्य पायस भरा था। उन्होंने कहा, राजन, यह पवित्र पायस अपनी रानियों को दीजिए, इससे आपको योग्य पुत्र प्राप्त होंगे। राजा ने श्रद्धा से पायस तीनों रानियों में बांट दिया। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने आनंदपूर्वक उसे ग्रहण किया। उसी क्षण से अयोध्या में नई आशा का उदय हुआ। प्रजा उत्सव मनाने लगी और प्रतीक्षा करने लगी उस घड़ी की जब राजकुमार जन्म लेंगे। इसी निर्णय और इसी यज्ञ से रामायण की महान गाथा प्रारंभ होती है। एक ऐसी कथा जो धर्म, मर्यादा और आदर्शों की अमर प्रेरणा है। आने वाले समय में इन्हीं रानियों की कोख से जन्म लेंगे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, जिनके जीवन से मानवता को सदैव मार्गदर्शन मिलता रहेगा।